व्यवहार भानु स्वाध्याय। प्रश्न है आज, शूरवीर किसको कहते हैं? शूरवीर किसको कहते हैं? इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा। आप ये बता सकते हैं, चोर में, डाकू में और गुंडे में ये शब्द प्रयोग करते हैं। लोक में चोर होता है, डाकू होता है, गुंडा होता है। आपको क्या लगता है इन तीनों में क्या अंतर है? चोर में, डाकू में और गुंडे में क्या अंतर है? चोर तो हो गया किसी की वस्तु का हरण करे उनकी अनुमति के बिना और उनके पीछे से उनको पता ना चलने दे कि मैंने तुम्हारी जो वस्तु है वो ले ली। ऐसे व्यक्ति को चोर कहेंगे जो बिना अनुमति की वस्तु ले, और जिसकी वस्तु ले उसको पता ही नहीं चलने दे, वो तो हो गया चोर। डाकू क्या करेगा? वो वस्तु तो लेगा, वस्तु का तो हरण करेगा, लेकिन आगे से करेगा, पीछे से नहीं करेगा। चाहे मार पिटाई करे, चाहे कुछ भी करे, लेगा, चाहे उसको धक्का मारे, छीना झपटी करे, ये डाकू का काम है। और फिर आ गया गुंडा। गुंडा तो चोरी भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, सामने करेगा। आतंकवादी वो उनसे ही बड़े हो गए, आतंकवादी। तो इनमें किसी कोई व्यक्ति है, उसको चोर से ज़्यादा डर लगेगा, डाकू से ज़्यादा डर लगेगा, गुंडे से ज़्यादा डर लगेगा या आतंकवादी से ज़्यादा डर लगेगा? सबसे कम डर किससे लगेगा? अपने शरीर की हानि पहुंचाने उससे ज़्यादा डाकू से, उससे भी ज़्यादा गुंडे से, और सबसे ज़्यादा आतंकवादी से। तो हम ये मान लेते हैं चोर कम ताकतवर है, उससे ज़्यादा डाकू ताकतवर है, उससे ज़्यादा गुंडा ताकतवर, और ये तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए जिनसे ज़्यादा डर रहे हैं। ये बात हुई, ये बात बनी। तो शूरवीर किसको कहते हैं? शूरवीर, ये तो फिर शूरवीर हो गए आतंकवादी। आतंकवादी तो शूरवीर हो गए। शूरवीर किसको कहेंगे? वीर किसको कहेंगे? आतंकवादी को वीर कह दें? क्यों नहीं कह सकते? पढ़ते हैं, शूरवीर कहते किसको? फिर कौन है शूरवीर? क्या वो आतंकवादी, क्या वो गुंडे, क्या वो डाकू, या फिर कोई और? शूरवीर कौन? किसमें ज़्यादा ताकत है, ये भी देखेंगे। पढ़ते हैं। श्लोक है, वेदाध्ययन शूराश्चाध्ययने रताः गुरु शुश्रूषया शूराः पितृशुश्रूषया अपरे। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, एक तो ये अर्थ कर दिया, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ाने में शूरवीर। आजकल आप देखेंगे यूट्यूब चैनल है और भी संसार में जाकर के देखेंगे तो प्रवचन देने वाले मिलेंगे। बहुत सामाजिक सुधार की बात करेंगे, बहुत लंबे लंबे प्रवचन देंगे, पर उनके प्रवचनों में कोई काम की बात होती नहीं। कभी ध्यान से देखना, जैसे यही बाबा निर्मल बाबा, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या सलाह देता है, उसका सुझाव देखा है कई बार कि कोई पूछेगा जी मेरा काम बिगड़ गया, ला काम बिगड़ गया, ला आ जाओ तो पर्स में 10 रुपये का नोट है, ला नहीं जी, ला 10 रुपये का नोट रखा करो, काम बन जाएंगे। अगर वो कह देता हाँ जी हाँ 10 रुपये का है, तो बोले 5 रुपये का नोट है, बोले नहीं जी हाँ 5 का रखा करो तो काम। और लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक सिर्फ ये बातें कह करके। क्या ऐसे व्यक्ति शूरवीर है? जो वो बात बताए जो संसार के लाभ के लिए हो, केवल उपकार के लिए, सत्य बातें। तो क्या कह दिया? जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, सत्य शास्त्र, वेद आदि, वेद और उनके अनुसार जितने भी सत्य शास्त्र है, जो जिनमें केवल सत्य बातें हैं, जिनमें संसार के उपकार की बातें हैं, केवल उनको पढ़ाए,
जो कहीं लाभ आई केवल वो बात बताएं। आजकल बातें तो बहुत कुछ बताते हैं, उनमें काम की मिलती नहीं, एक भी काम की ढूंढनी पड़ती कि इनमें कोई काम की बात कौन सी थी, लाभ की बात कौन सी थी। तो वो जो ऐसे बताने वाले वो शूरवीर नहीं है। दूसरी बात, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में, अब आतंकवादी शूरवीर कैसे हुआ? जो दुष्टों के दलन, दुष्टों को तो खत्म करे, और श्रेष्ठ उनके पालन में, उनकी रक्षा करने में तत्पर रहे, वो शूरवीर होगा। अब ओसामा बिन लादेन भी है, पर देखो कैसे मरा, आखिर में गोली से मारा गया, और कैसे डर के जिया, कितने सालों छिप कर के जिया है, इसको कोई मार छिप के रहना पड़ा, डर में जिया है। और एक उधम सिंह हुए, सुनिए उनकी कहानी। लंदन में गए और जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे ही मार दिया बिना किसी अपराध के, तो उसका बदला लेने के लिए लंदन पूछ गया, उसकी सिक्योरिटी में पूछ गया, बुद्धि लगाई कि इस अधर्मी व्यक्ति को कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि संसार में उदाहरण जाए कि अधर्मियों को बख्शा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या किया पता होगा, एक किताब काटी, अंदर से गत्ते छोड़ दिए कि मान लो ये पुस्तक है, इसको अंदर से ऐसे काट दी कि इसके अंदर पिस्तौल आ जाए, और बंद करने पे ऐसे दिखे किताब इसके अंदर कोई है ही नहीं, और वहाँ बिल्कुल जनरल डायर के सामने जा कर के गोली मार दी थी। और गोली मारने के बाद समर्पित कर दिया, कोई नहीं भागा, कोई नहीं डरा, कोई नहीं भागा। शूरवीर कौन? जो आतंकवादी डर डर के जीता है बाद में, वो शूरवीर है। जो बिल्कुल पकड़ो बताओ क्या गलत किया, वो शूरवीर है। तो क्या कहा, जो दुष्टों के दलन में, दुष्टों को नष्ट करने में और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर है, अर्थात दृढ़ उत्साही उद्योगी। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा? दृढ़ उत्साह होगा, उसका उत्साह पक्का होगा। यानी कोई कार्य करना, ऐसा धार्मिक कार्य करना है, दुष्टों को ही खत्म करना है, वो उत्साह जग गया और फिर थोड़ी देर में ख़त्म। उत्साह में दृढ़ता भी तो होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। दृढ़ उत्साही उद्योगी, और फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी करे, वो शूरवीर है। यानी बातें बातें करे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उद्योग करे नहीं, परिश्रम करे नहीं, पुरुषार्थ करे नहीं, वो नहीं, उसको शूरवीर नहीं कहेंगे। जो श्रेष्ठों के पालन में, दुष्टों के दलन में दृढ़ उत्साही और परिश्रमी हो, उत्साह से और परिश्रम से जो करेगा वो कौन होगा? शूरवीर होगा। जो निष्कपट परोपकार कारक अध्यापकों की सेवा करके, कैसे अध्यापकों की सेवा करके? जो निष्कपट हो, दूसरे के भला करते हो, ऐसे गुरुजनों की। आज तो संसार में अनेक गुरुजन बने घूम रहे हैं। ऐसे भी गुरुजन हैं जो दूसरों का हानि पहुँचाते हैं। देखो उन्होंने अपने चेले बना लिए। चेले क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे, तो उनकी सेवा करने में वो कोई, और अब कहेंगे हम बहुत पुण्य का काम, तुम कोई शूरवीर नहीं हो। जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शूरवीर, जो निष्कपट हो और दूसरों को भलाई चाहते हो, ऐसे अध्यापकों की सेवा करे। जो अपने जनक की सेवा करके शूरवीर, जनक समझ गए, अपने पिता की सेवा करे। जो पिता गर्मी सर्दी भूख प्यास बर्दाश्त करे, कुछ भी सहन करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए जिनमें उनका निर्माण हो उससे पीछे नहीं हटता, उनके लिए तत्पर रहता है। तो पिता की सेवा के लिए जो पिता की सेवा करे वो शूरवीर है। कोई सेवा ना भी करे, आवारा घूमते, आजकल घूमते ना आवारा घूमने में क्या जोर लगता है, क्या दम चाहिए? बस निकलो घर से चले गए, दम कहाँ लगता है? माता पिता की सेवा में। शूरवीर कौन है? शूरवीर वो नहीं जो आवारा घूमता ये मानने में पता नहीं क्या हूँ। शूरवीर कौन है? जो माता पिता की सेवा करे। जहाँ ताकत लगेगी वहाँ वो खड़ा रहेगी। हाँ, आवारा घूमने में क्या लगना, कोई ताकत नहीं, बस निकलो घर से, जहाँ मन करे वहाँ चल पड़ो। वो कोई शूरवीर नहीं। तो ये पहले श्लोक का अर्थ किया स्वामी जी ने। समझ में आया कौन कौन शूरवीर है? हाँ, वेद शास्त्रों को, निर्मल बाबा ये इस तरह के शूरवीर नहीं है। तो सत्य शास्त्रों, सत्य बातों का प्रचार करे, वो शूरवीर है। जो दुष्टों को, आतंकवादी नहीं, उधम सिंह का उदाहरण होना चाहिए, वे शूरवीर हुए हैं। वो कोई शूरवीर नहीं। और कैसे अध्यापकों की निष्कपटी
परोपकारी अध्यापकों की जो सेवा करे, यानी किसी को अचेला बने और सेवा करे फिर मैं बड़ा गुरुजनों की सेवा कर मैं ये हो गया, वो नहीं। जो धार्मिक विद्वान गुरुजन है उनकी सेवा करे। और फिर क्या कह दिया, पिता की सेवा करे, जनक की सेवा करे। दूसरा श्लोक और पढ़ लेते हैं। मातृशुश्रूषया सूरा भक्ष्य सूरास्तथा परे अरण्यगृहवासे च सूरश्च अतिथि पूजने। क्या कह दिया, जो माता की परिचर्या से सूर, माता की परिचर्या, माता के जो सहायक कार्य है, माता के कार्यों में सहयोग करवाए, सेवा करे माता की, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शूरवीर कहलाएगा। और आजकल लोक में भी, संसार में देखा जाता है, माता के ऊपर तो बहुत गीत कहानियाँ कविताएं बनी हुई है। सेवा, माता पिता की सेवा कर लो, पता नहीं कितनी बहुत बनी हुई ना। तो शास्त्र भी यही कह रहे हैं, पिता की भी कही, माता की भी कही सेवा में। जो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म और जो गृहस्थ के व्यवहार में सूर होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं आप तो गुरुजनों के अधीन है, डंडे से मारपीट से कुछ को पीटना भी नहीं पड़ता, अपने मन से चलते, लेकिन आपको सत्य मार्ग पर चलाना पड़ता है। जो सत्य विद्या वो सिखानी पड़ती हैं ताकि आने वाला समय आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाए। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में जाओगे तब तो कोई डंडे वाला नहीं, जब वानप्रस्थ में जाओगे तब कोई डंडे वाला नहीं। तब कितना दम है आप में उन नियमों को निभाने का। जो निभाएगा वो शूरवीर, जो निभा देगा वो शूरवीर। 4 आश्रम होते ना हमारे, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें विद्या को बढ़ाना, अपनी विद्या बल को जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। फिर गृहस्थ आश्रम में संसार के सहयोग के लिए कार्य करे, जितने कार्य कर सकते उद्योग करे, खेती करे, अन्य कार्य करे, और एक उत्तम संतान दे करके जाए। एक कार्य ये भी है कि उत्तम संतान दे करके जाए, 1-2 जितनी भी एक कार्य है उत्तम संतान देना संसार को। और फिर आ गया वानप्रस्थ कि संसार में बहुत कार्य कर लिए लेकिन संसार ही सब कुछ नहीं है। तो जो हमारे अंदर संसार में लिप्त होकर के कोई विकार आ गए तो फिर एकांत सेवन करना, वन में वास करना, वन को प्रस्थान करना वानप्रस्थ, और संध्या करना, ईश्वर का ध्यान करना, और उनसे फिर आ जाएगा संन्यास आश्रम। फिर जितनी विद्याएं सीखी उनका प्रचार करना, संसार में लोग में घूम करके देखो ऐसा करोगे तो हानि मिलेगी और ऐसा करोगे तो लाभ मिलेगा, और ऐसा करने के लिए तैयार रहना, घूमना, भ्रमण करना, वो क्या हो गया संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम हो गए। तो गृहस्थ में जब जाओगे वो जो नियम निभाने पड़ेंगे, वानप्रस्थ में जाओगे वो जो नियम निभाने पड़ेंगे। अगर उनको निभाने के लिए आप जोर लगाते हैं, अगर आप में दम है, आपका सामर्थ्य है, आपकी बुद्धि में बल है, आप टिके रहते हैं, तो आप क्या हैं, शूरवीर हैं। तो क्या कह दिया, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप हो, और जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार में शूर। पहले ये आई थी, एक लाइन पीछे रह गई थी, एक वाक्य कि पहले संन्यास आश्रम का दे दिया। संन्यास आश्रम में क्या करना, भ्रमण करना होता है। तो जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर के सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर सन्यासी अपना निभाए। जो वानप्रस्थ के कर्म और जो गृहस्थ के व्यवहार करने में शूर हो, वे ही सब सुखों के लाभ कराने में अति उत्तम होकर धन्यवाद के पात्र है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो है धन्यवाद के पात्र। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम भी बता दिया है, पढ़ना पढ़ाने में, जो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में, गुरुजनों की सेवा में। संन्यास आश्रम का जो कार्य भ्रमण करके परोपकार के लिए भ्रमण करना, उपदेश करना, अतिथि होकर के वो निभाना, वानप्रस्थ का निभाना, संन्यास ये गृहस्थ आश्रम का निभाना, इनको निभाने में जो उत्तम कार्य करवाए सबके सुखों के लाभ के लिए, ऐसे व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं। कौन से व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं।
जो अपना तन मन धन, ऐसे व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि, विद्या बढ़ाने में और धर्म के कार्य करने में, शुभ गुण ग्रहण करने में, ऐसे जो विद्या बढ़ाए और धर्म आदि ऐसे शुभ कार्य करे, तो ये कैसे गुण हैं? शुभ गुण हैं। इनको ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं। वे क्यों धन्यवाद के पात्र? क्योंकि वो ये कार्य करते हैं।